नमस्ते सभी को। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे और जीवन का आनंद ले रहे हैं। चलिए आज भी एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस किया जाए। आज निफ्टी को भी देखेंगे और निफ्टी में क्या हुआ वो भी देखेंगे। और दूसरा फी निफ्टी का एक्सपायरी था, तो फी निफ्टी को भी एक बार देखने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो हिस्टोरिकल हम लोग खोल के रखे हैं। जैसे कि हम लोगों को 13 पे आना है, फिर जाके 15 पे आके फिल्टर लगाना होता है। फिल्टर लगा के हम लोग दिखाई दे रहे हैं कि मार्केट में लगभग यूआर के आसपास मार्केट चल रहा था। 9:15 पे पहला, और पहला 9:15 का पहला टिक जो होता है वो दिखाई दे रहा है। वीक टू और बॉटम है, और दूसरी जगह कोई वीक टू और टॉप नहीं दिख रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ रेजिस्टेंस अभी कोई फिलहाल नहीं दिख रहा है, लेकिन सपोर्ट ही फिसलने के बारे में दिखाई दे रहा है। हो सकता है सपोर्ट फिसल जाए। राइटर का बात करें तो यहाँ पर कम ही राइटर हैं, पुट राइटर, और यहाँ पर कॉल राइटर ज़्यादा है। तो यूआर से लगभग गिरने की क्षमता रखता है। फिर भी हम लोगों के सेफ वैल्यू पुट के लिए 275 होगा। ठीक है, तो हम लोग एक लाइन लगाते हैं 223, जो कि लगभग मार्केट में थोड़ा टाइम आगे जाएंगे तो वैल्यू भी चेंज होता हुआ दिखाएगा। ये देखिए 18 हो गया। तो लगभग ये मार्केट 18 के आसपास मार्केट ने फॉल करना शुरू कर दिया है। 18 के पास आसपास फॉल करना शुरू कर दिया है। इसका रीजन क्या था? रीजन एक ही था कि जितना राइटर पुट राइटर है उसके कंपैरिजन में कॉल राइटर ज्यादा है। दूसरा, वीक टू बॉटम दिखाई दे रहा है। वीक टू बॉटम दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलते हैं नया वाला हिस्टोरिकल में। नया वाला वर्जन 2024 में, और इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं क्या हुआ है, क्या ट्रेड हम लोगों को मिला है, क्या रिक्सी ट्रेड मिला है, क्या सेफ ट्रेड मिला है। डाटा आने देते हैं। अभी सुबह सुबह थोड़ी देर में डाटा दिख जाएगा। मार्केट चल रही है, देखिए 200 के पास पास सुबह खुलते ही, 200 के आसपास। ठीक है, मतलब ये यूआर का वैल्यू। ठीक है ना, 235। फिर मार्केट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट होगा। अभी वॉल्यूम भी क्रिएट होगा, दिखाई देगा। देखिए सपोर्ट टॉप से बॉटम पर, बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है। बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हो गया तो मार्केट में बुलिश प्रेशर रहना चाहिए, लेकिन राइटर को भी देखना है। सही है ना? अभी के लिए ठीक ठाक है, ऊपर जाना चाहिए। लेकिन वीक टू बॉटम बना हुआ है तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है। अब राइटर दिरहम से बढ़ गया तो वो भी दिक्कत वाली बात है। ठीक है, मार्केट कहाँ चल रहा है अभी इतना सुबह सुबह? अगर मार्केट में अगर हम लोग देखने जाएं तो मार्केट यूआर के आसपास खड़ा है। तो यहाँ से तो हम लोग अगर बॉटम से टॉप पर शिफ्ट हुआ है तो लेटरली हम लोग को पुट के बारे में सोच नहीं सकते, कम से कम 271 से पहले। क्योंकि थ्योरी ये कहता है वीक टू आर बॉटम, वीक टू आर टॉप, चाहे कुछ भी हो, लेकिन हुआ क्या है ये देखना है। देखने के लिए हम लोगों को क्या देखने मिला कि बॉटम से टॉप पर मार्केट शिफ्ट हुआ है, सपोर्ट, और उस कंडीशन में मार्केट बुलिश प्रेशर रहता है। तो इस कंडीशन में आज हम लोग यूआर से ट्रेड करना हम लोगों के लिए रिस्की होगा। भले ही आपको चार्ट में दिख रहा है मार्केट गिर गया है, ठीक है, फिर भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। अगर किसी ने यहाँ से लिया है ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए इसको फास्ट फॉरवर्ड करके देखते हैं, 4x प्लेट प्लेट स्पीड में देखते हैं। अब वीक टू बॉटम अभी तक गया नहीं। ठीक है, वीक टू बॉटम अभी तक गया नहीं। अच्छा एक बात, यहाँ पर एक बार प्ले करते हैं, पॉज करते हैं। ठीक है, अगर सपोर्ट 25,000 से ऊपर वीक टू टॉप बनाया था तो उसमें हम लोगों का बुलिश कंडीशन तो है। ठीक, अब नए स्ट्राइक प्राइस पर डब्ल्यूटीवी दिखा रहा है। कहाँ पे? नए स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये भी दूसरा वीडियो में हम लोग ने किए थे, और ये भी थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर मार्केट बॉटम से टॉप पर शिफ्ट होता है तो बुलिश कहलाते हैं हम लोग। अगर टॉप पर शिफ्ट होता है, लेकिन अगर उसी टॉप से फिर दोबारा नए स्ट्राइक प्राइस पे पीछे की तरफ कोई नए स्ट्राइक प्राइस पे जाने की कोशिश कर रहा है तो मार्केट बेयरिश बन जाता है। ये तो थ्योरी पता ही होगा आप लोगों को। सही है ना?
अगर नए स्ट्राइक प्राइस पे, तो मैं कहने के लिए क्या बता रहा हूँ, ठीक से ध्यान से सुनिए। सपोर्ट पहले 25,000 से शुरुआत होके 25,200 पे आए, और थोड़ा बहुत स्ट्रांग भी हो गए थे, फिर वीक टू बॉटम बना कहाँ पे, 25,100 पे। तो मार्केट में चाहे बॉटम फिर से पीछे चला जाए तो भी मार्केट के लिए पीछे की रेंज इतना होगा, तो भी 42। अगर न्यू स्ट्राइक प्राइस में होता है तो ऑलरेडी 42, तो भी 42। तो इस कंडीशन में मार्केट को 42% दिखाई दे रहा है। ठीक है, लेकिन टॉप मिलेगा तब तो आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये फटाक से 88% है, फटाक से, तो यहीं से खरीद नहीं सकते। 219 का वैल्यू दिखा रहा है, 219 का, 25,219, और मार्केट चल कहाँ रहा है, 191। मौका नहीं मिला आज के मार्केट में। ठीक है, आज के मार्केट में मौका नहीं मिला बिगवाली करने का। फिर तो हम लोगों को क्या सोचना है, सोचना एक ही है, फिर यूएस। ठीक है, लेकिन यूएस आज हाईली रिस्क होगा, हाईली रिस्क होगा। क्यों? ऑलरेडी बॉटम पर वीक टू बॉटम बना हुआ है, तो हम लोगों को शिफ्ट हो जाएगा, तो टॉप से बिकवाली करना चाहिए। फिर भी यूएस माइनस से जब तक ना शिफ्ट हो जाए, एक रिवर्सल आ जाता है। ये कोशिश कर सकते हैं हम लोग, यूएस माइनस मिल जाए, तो हम लोग यूएस माइनस से जल्दी शिफ्ट नहीं होगा, तो यूएस माइनस से हम लोग एक ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन ये परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है, तो इस कंडीशन में हमें एग्जिट हो जाना है यूएस माइनस से भी, क्योंकि ये शिफ्ट हो गया तो ब्लाडबाद में चला जाएगा मार्केट। मार्केट क्या होगा, ब्लाडबाद में चला जाएगा, सही है ना। इसका परसेंटेज देखिए तेजी से बढ़ भी रहा है। ठीक है, जबकि फिर से दोबारा घटने भी लगा था, बढ़ने भी लगा था, दोनों कंडीशन आ रहा था। भी राइटर के हिसाब से राइटिंग देखे तो यहाँ पर कॉल राइटर ज्यादा है, पुट राइटर कम है। अब यहाँ पर 11,000 है, यहाँ पर 1,000 है। उस कंडीशन में यहाँ पर अगर बहुत ज्यादा राइटर ओपन इंटरेस्ट क्रिएट करता है, तो एक रिवर्सल का उम्मीद अच्छा खासा रख सकते हैं US-1 से। अगर ये शिफ्ट नहीं हुआ तो, शिफ्ट नहीं हुआ तो बीच में अभी मार्केट चल रहा है, यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, सही है ना। कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि यूआर का वैल्यू भी नहीं मिल रहा है। अगर यूआर का वैल्यू मिल जाता 217, 217 के आसपास, तो भी हम लोग यूआर से WTV को देखते हुए एक बार ले सकते हैं। देखिए अब क्या हुआ, ये जो विक्टोर बॉटम था, ये खत्म हो गया, और पीछे जाने की देख रहा है। मतलब जहां से ये शुरुआत किए थे, दोबारा वहां पे लौटने की बात कर रहे हैं, लेकिन शिफ्टिंग होना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। ठीक है, अब मेरे नज़र से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 13,000 ओपन इंटरेस्ट है। पुट राइटर इतना एग्रेसिव है नहीं यहाँ पर, लेकिन कॉल राइटर अच्छा खासा एग्रेसिव है। फिर भी हम लोग ट्राई कर सकते, एक डाइवर्जन का रिवर्सल मिल जाता है, शिफ्टिंग नहीं होता है तो, और उससे पीछे 15 पॉइंट का एसएल लेके चलेंगे। ज्यादातर मार्केट में ये आ जाता है, लेकिन रिक्स लग रहा है आप लोगों को वीक टू बॉटम देख के, तो मत करिए। ठीक है, मैं कर लेता हूँ, लॉस आते हैं तो लॉस को भी एक्सेप्ट कर लेता हूँ, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने आज भी लॉस बुक किए हैं 2,000 का, तो कोई ग्रेड वाली बात नहीं है। स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस ले लेंगे, स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस ले लेंगे। क्योंककि ये 80% था, मैंने सोचा 80% से इंक्रीज होगा, फिर जाके आपका शिफ्ट होगा, फिर इसका परसेंटेज घटेगा, तब तक तो मुझे कम से कम 30 पॉइंट का मिल जाएगा, और 30 पॉइंट लेके निकल जाएंगे। लेकिन ये मौका मार्केट ने आज नहीं दिया, लिटरली बता रहा हूँ, नहीं दिया, और स्टॉप लॉस हिट हो गया। अगर स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हो गया, उसमें कोई इगरे वाली बात नहीं है। आज नहीं कमाए, रोज कमाते हैं, तो आज स्टॉप लॉस आ गया तो स्टॉप लॉस को एक्सेप्ट करेंगे। और देखिए उस समय जब आएगा मार्केट तब दिखाएंगे। उस समय मार्केट में हम लोगों को खरीदारी भी बनता था, किस कारण से, देखिए ये परसेंटेज इंक्रीज हुआ था, फिर से डिक्रीज होने लगा, फिर से डिक्रीज होने लगा, और सपोर्ट भी धीरे धीरे फिर से स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा था, इसलिए 79% दिखाई दे रहा है। तो इसलिए हम लोग US- से ट्रेड बनाने के लिए उम्मीद रख सकते हैं ना। अब जब US- आएगा,
तब क्या कंडीशन चल रहा है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। आने दीजिए, पहले तो 163 वाला डायवर्जन तुरेगा। 64 का यूएस है, ठीक है। लेकिन यू आर नहीं दिया 214 का वैल्यू, ताकि हम लोग कूट का ट्रेड बना पाए। देखिए यहाँ से फिर से गायब हो गया कलर, ठीक है। तो हम लोग नॉर्मली थ्योरेटिकल में फिर आ गए, फिर से यूएस माइनस से हम तो ट्रेड बना सकते हैं। क्यों नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना, एक्सट्रीम बॉटम होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी देखिए ओपन इंटरेस्ट क्रिएट हुआ है, यहाँ पर 10,000 है। तो ये अच्छा खासा मौका होगा हम लोगों का यूएस माइनस से, इस उम्मीद में कर सकते हैं। अब मार्केट ने यूएस माइनस को तोड़ा कितने बजे? यूएस माइनस को तोड़ा लगभग लगभग 9:45 को। मार्केट चल रहा है कितने बजे? 9:30। तो अभी यूएस को वैल्यू को तोड़ेगा, फिर यूएस माइनस जाएगा। इसको जाने देते हैं। यूआर एक बार दे देता हम लोगों को तो अच्छा पुट का ट्रेड बनता, लेकिन वो नहीं बन रहा है, नहीं दिया वो वैल्यू। तो हमें तो एक सिरा ही चाहिए ना, या तो यूएस-1 या तो यूआर+1 सेफ के लिए। सपोर्ट अच्छा खासा तैयारी कर रहा है कि मार्केट को यहाँ से ही रिवर्सल करवा दिया जाए। लेकिन राइटर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से कॉल राइटर बहुत ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहा है, सही है ना। ऐसा कंडीशन में मैंने दूसरे वाला क्लास में भी बताया था कि यूएस से ट्राई मत करिए, यूएस से ट्राई मत करिए, क्योंकि आपके पास 50 पॉइंट, फिर अगर WTB हो गया। और मार्केट हमेशा क्या होता है पता है? जब जाएगा यूएस माइनस, तब ये कॉल राइटर लोग क्या करेगा, और कर देगा राइटिंग, और फिर चला जाएगा और एक डाइवर्जन नीचे। इसलिए हमेशा सोच के रखिए कितना पॉइंट से एवरेज कर सकते, कितना पॉइंट से स्टॉप लॉस ले सकते। तो ऐसा राइटिंग, अगर ऊपर इतना राइटिंग प्रेशर दिख रहा है कि कॉल राइटर है, तो लिटरली बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपको यूएस का नहीं लेना है आज। ये उल्टा होता, ये अगर उल्टा होता, या तो आज ही यूआर मिलता इस कंडीशन में मुझे 213 का वैल्यू, तो कॉल की जगह पुट ले सकते थे, सही है ना। ये अगर 1,08,000 इस साइड होता, तो हम लोग यूएस से अच्छा खासा कॉल का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन जबकि मुझे दिख रहा है कि ओपन इंटरेस्ट कॉल राइटर एग्रेसिव है मार्केट को गिराने के लिए, तो हम लोग यूएस माइनस से सोचेंगे, उससे पहले नहीं सोचेंगे। जितना मेरा एक्सपीरियंस है वो आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उस हिसाब से मार्केट में गिरावट भी देखने को मिला, यूएस माइनस को भी तोड़ा, सही है। 1,16,000 इधर 78,000 क्या ही कर लेगा, ये तो आपको सोचना चाहिए ना। ओपन इंटरेस्ट भी बेहद चीज होता है, ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों को तो मैंने बहुत सारा वीडियो में बताया है। तो उस हिसाब से अकॉर्डिंग देखिए। फिर दूसरा कारण, यहाँ पर 67%, 65% कहीं भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऊपर की तरफ मुझे कोई नहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसा कुछ कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, देखिए कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा। रेजिस्टेंस की तरफ से कोई हलचल नहीं है, लेकिन हलचल जो है सपोर्ट की तरफ ही है। कुछ खलबली मच सकता है तो इधर ही मच सकता है आज, ये तो दिखाई दे रहा है। 65%, 67% सिमिलर वॉल्यूम वॉल्यूम है, क्रिएट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर राइटर पर राइटिंग, राइटिंग पे राइटिंग करते जा रहे हैं कॉल राइटर। चाहिए था आज एक बार टॉप 212, मजा आ जाता।
9:43 65 लगभग आपके यूएस के पास खड़ा है मार्केट। लगभग यूएस को टच करते हुए ये देखिए, ये टच किया यूएस को। ब्रेक डाउन यूएस। ठीक है, हाथ मत लगाइए, आपके पास उल्टा साइड है, इतना ओपन इंटरेस्ट कॉल पुट साइड नहीं है, तो आज यूएस से स्ट्रेट लेंगे, ठीक है ना। अब यूएस -1। और फंसाता कैसे है ना, ये दिखिएगा, यूएस से लेते तो कितना नुकसान होता, ये भी दिखाते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई चारा नहीं रहता है, बहुत ज्यादा लॉस में चले जाते हैं। इसीलिए हमेशा एक्सट्रीम का सोचा करिए, एक्सट्रीम। कभी 115-14 आएगा तो हम लोग यहाँ से लेंगे, और कुछ दिखाई देगा तो भी हम लोग वहां से एसएल लेके निकाल सकते हैं। या तो यूएस माइनस से कुछ भी ऐसा हालचाल नहीं हुआ तो एक डायवर्जन का मतलब 161 तक का वैल्यू का ट्रेड लिटरली मिल जाता है। मतलब यहाँ से दोबारा यूएस वैल्यू तक, ये वाला वैल्यू तक, ठीक है ना। तो आने दीजिए यूएस -1। फिर हुआ क्या है वो दिखाते हैं। अगर इस कंडीशन में किसी ने यूएस से लिया है तो उनको तो अच्छा खासा नुकसान हुआ होगा। मौका नहीं दिया उठने का। यहाँ पर देखिए इस वाला स्ट्राइक प्राइस मतलब 150 से जो रिवर्सल आने वाला है, वहां पर ओपन इंटरेस्ट भी कम है, पुट राइटर कम है, कॉल राइटर ज्यादा है। फिर भी रिवर्सल आ जाता है, ये क्यों एक्सट्रीम बॉटम होता है। ये देखिए यूएस माइनस को टच किया, ठीक है। अब यहां से मैं क्या नहीं ले सकता कॉल, बिल्कुल ले सकता हूं, क्योंकि मुझे एक डायवर्जन मतलब 168 तक मिलना चाहिए। अब यहां से देखिए मार्केट फंसाता कैसे है, देखिए जब आके आप आ गए यूएस माइनस पे, जो कि एक्सट्रीम बॉटम होता है, यहाँ पर खरीदारी होके भी लॉस करते हैं तो ये थ्योरेटिकली लॉस है। मतलब सोचा समझा हुआ प्लान है, और इस प्लान में भी आपका एसएल जाता है तो इसमें एग्रेड करने की कोई बात नहीं होती है, ठीक है ना। अब देखिए 116 वाला वैल्यू से आप एंट्री किए, चलिए 116 वाला वैल्यू से एंट्री किए, 119 मार्केट थोड़ा ऊपर आया, 118 थोड़ा ऊपर आया, यहाँ पर 54,000 राइटर है, यहाँ पर 42,000 राइटर है, तो हम लोग रुक सकते हैं अभी भी, ठीक है। 121 लॉस नहीं चल रहा है, लेकिन वही कॉस्ट टू कॉस्ट थोड़ा बहुत चल रहा है। अब देखिए, अब आपको दिख गया 75%, दिख गया। फिर भी इसको शिफ्ट होना है, फिर 90% तक जाना है, उसके बाद ही ना हम लोग कुछ सोचेंगे कि नहीं यहाँ से निकल जाना है। तो देखिए फिर भी क्या हुआ, 116 से बाइंग था, ठीक है, 36 चल रहा है। यहां पर अगर किसी को डर लग रहा है तो निकल जाइए। डब्ल्यू दिखाई दिया, डब्ल्यू दिखाई दिया, अभी भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट है या तो थोड़ा प्रॉफिट में है, थोड़ा प्रॉफिट में है, ठीक है ना। किसी को डर लग रहा है तो निकल जाइए, ठीक है। लेकिन ये एक्सट्रीम बॉटम है, हो सकता है ये वाला कलर अभी गायब हो जाए, 77% हुआ है ना। तो हम यहाँ पे भी ट्रेड नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ पे ट्रेड, यहाँ पर भी ट्रेड नहीं करेंगे तो करेंगे कहाँ पे ट्रेड, ये एक्सट्रीम बॉटम है, कर सकते हैं ना। और जिन लोगों का रिस्क कैपेबिलिटी कम है तो वो लोग निकाल सकते हैं कॉस्ट टू कॉस्ट डब्ल्यू देख के, ठीक है। लेकिन जो कि दिखाई दे रहा है कि कॉल राइटर तेजी से बढ़ रहा है, वीक टू और बॉटम है, तो भी एक रिवर्सल आ जाता है यहाँ तक। लेकिन आज वो रिवर्सल नहीं आया। अब देखिए 17, 14, 12, अब इस जगह आप इसे ले लीजिए, क्योंकि इसका परसेंटेज बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। हालांकि आपका अभी 12-15 से एंट्री, 15-12 से एंट्री था, तो यहाँ पे अभी आपका 5-7 पॉइंट का ही नुकसान चल रहा है, तो छोड़ दीजिए, इसे ले लीजिए, सही है। तो निफ्टी में आज यही हुआ था।
और मार्केट गिरता गया, फॉल करता गया, इस वैल्यू तक फॉल करता गया। और इस यहाँ तो क्या रुका नहीं, फिर यहाँ तक भी फॉल करता गया। ठीक है ना। कॉस्ट टू कॉस्ट आपने को निकालने को मौका दिया था विक टू बॉटम देखते हुए। ठीक है। लेकिन स्टॉप लॉस ली है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यही था आज निफ्टी में। फिर निफ्टी में आज कुछ ऐसा मौका नहीं हुआ कि हम लोग फिर से कुछ कर सके, क्योंकि हम लोगों को कम से कम चाहिए होगा UR+1, मतलब 179 का वैल्यू, 179 का वैल्यू, ताकि हम लोग बिकवाली कर सके। तो 179 का वैल्यू देखिए आज आया ही नहीं। सही है ना। 179 का कोई वैल्यू आया आया ही नहीं। तो हम लोग इसमें ट्रेड नहीं कर सकते। तो निफ्टी पे हमारा स्टॉप लॉस गया आज, और जिन लोगों ने लिया था उसका भी गया है। तो ठीक है, कैलकुलेशन रिस्क है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप एक चीज बताते हैं, हालांकि वो ट्रेडिंग के सिस्टमेटिक नहीं आता है, फिर भी बताते हैं। जिस दिन फिन निफ्टी का एक्सपायरी होता है, फिन निफ्टी की, मुझे पता नहीं क्यों, जो कि मैंने देखा है मार्केट में, फिन निफ्टी बहुत ज्यादा दबाव डालता है। फिन निफ्टी का जब एक्सपायरी होता है ना, तो फिन निफ्टी अगर 42 चलता है तो मार्केट निफ्टी को भी घसीट के ले जाता है। ये मैंने देखा है लिटरली। हालांकि इसके साथ कोई ऐसा नहीं है, निफ्टी का जो डाटा होता है उसी हिसाब से हम लोग चलेंगे। फिर भी अगर निफ्टी में भी ब्लाड बात दिखाई दे रहा है, उस कंडीशन में आप सोच सकते हैं। ये एक नॉर्मली मैं आपको बताया। चलिए आज फिर चलते हैं, निफ्टी के बदले फी निफ्टी का भी एक्सपायरी था, तो फी निफ्टी को वो एक बार हम लोग देख लेते हैं आज। इसमें डाटा आने दीजिए, और इसको हिस्टोरिकल में हम लोग फी निफ्टी को पहले यहाँ पर देखेंगे। चलते हैं 14, 13, फिर करते हैं आगे 15, कर देते हैं फिल्टर। तो आज का पहला टिक दिख जाएगा। तो देखिए आज का पहला टिक जो दिखाई दे रहा है 23,900 और 24,000। मार्केट चल का रहा है, 975 नहीं चल रहा है, 941 चल रहा है। UR कितना, 24,021। 24,021 पे एक लाइन लगाइए। UR 24,021, जो कि बहुत ऊपर है। ये वाला आपका EOR है। इसमें लिख देंगे EOR। ठीक है। और ये अगर शिफ्ट हो जाएगा तो UR+1, UR ये बन जाएगा, जो कि WTB है। ठीक है। 23,975, 23,975। लगभग ये एक लाइन लगा लिया। ठीक है। दूसरा US का लाइन खींच लिए, लीजिए 23,881, 23,881। ये आपका क्या है, US है, EOS। ठीक है। US माइनस का भी लाइन खींच लीजिए, 23,834, 23,834। कितना बता रहा है। ये क्या हो गया, US-1, EOS -1 हो गया आपका। ठीक है। ये तो दिखाई दे रहा है, US-1। अच्छा, अब हम लोगों ने क्या देखा, 23,900 सपोर्ट है आपका, 24,000 रेजिस्टेंस आपका,
वीक टू आवर बॉटम दोनों तरफ बना हुआ है, तो मार्केट में बेयरिश प्रेशर है। मार्केट में बेयरिश प्रेशर है। ओपन इंटरेस्ट के बात करें तो 21,000 है, यहाँ पर कुछ नहीं है इस स्ट्राइक प्राइस में। हालांकि अभी शुरुआत हुई है मार्केट में, और यहाँ पर 16,000 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं है। तो मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल आ सकते हैं। अब अकॉर्डिंग देखेंगे क्या हो रहा है। चलिए 15, 16 पे गए, 17 पे गए, क्या हुआ? जो सपोर्ट 900 पे खुला था, सीधा 23,500 पे भाग गया। तो क्या ही मेरा अभी यूएसए नहीं, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट अभी भी इमेजिनरी लाइन के पास आपके खड़ा है। ओपन इंटरेस्ट अभी भी खड़ा है, 98% ये है। तो चलते हैं और आगे, कुछ ना कुछ तो होगा, उतना देर तक मार्केट गिर जाएगा ये हो नहीं सकता है। ये देखिए 23,900 पे फिर से वापस आ गया। ठीक है। अब मार्केट चल रहा है 915। 915 वाला मतलब ये वाला डायवर्जन भी नहीं, उससे भी नीचे, मतलब इस वैल्यू के आसपास इसको ब्रेकआउट किया, मतलब ये आपका यूएस के आसपास, यूएस+1 पे है, यूएस+1 पे। चलिए चलते हैं और आगे। और आगे 914 यूएस+1 पे है। 933, 931, 931, 26, 914, 917, 28 ट्रेड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? कम से कम मुझे कम से कम मैक्सिमम यूआर+1 WTB होता है, तो ये आपका 90%, 92% है, तो भी 24,033 मिलेगा तो कर सकते हैं। 24,033 बहुत दूर है, वो भी नहीं आया है। यूएस प्लस के आसपास मार्केट चल रहा है। यूएस का वैल्यू है 891, तो यूएस माइनस से आप कर सकते हैं। एक्सट्रीम बॉटम होगा, वो भी एक्सट्रीम बॉटम होगा, सही है ना। चलिए इसको नया हिस्टोरिकल में देखने की कोशिश करते हैं। अब कर दिया प्ले। आने दीजिए, डाटा आ जाएगा। 900 पे सपोर्ट था, और रेजिस्टेंस देख लीजिए 24,000 पे था, 23,900 पे वीक टू बॉटम था, ठीक है। 900 पे सपोर्ट, 24,000 पे रेजिस्टेंस, 24,000, 23,950 पे वीक टू बॉटम रेजिस्टेंस। हालांकि बेयरिश प्रेशर ही होता है, फिर भी यूएस माइनस से ट्रेड कर सकते हैं। एक्सट्रीम बॉटम से, सही है ना। 9:18, ना यूआर के पास है, ना यूआर के आसपास है, न यूआर+1 पे है कि यहीं से भी इक्वाली कर दे, सही है ना। यूआर से नीचे था। डेट तो ठीक लगाया है ना, इसको भी देखिए, डेट गलत लगाई, इसीलिए डाटा नहीं दिखाई दे रहा है। वही सोच रहा हूँ कि ये बात क्या हो गया। चल रहा है कुछ और, एनालिसिस कर रहा है कुछ और, इसीलिए गलत दिखा रहा है। उसका क्या गलती है भाई? 15/10 का एक्सपायरी है, ठीक है ना। 15/10 का एक्सपायरी है। इसको कर देते हैं 9:20। इसको कर देते हैं 1 मिनट। फिर से फिर निफ्टी 9:20 सबमिट। प्ले। अब सही दिखेगा। चलिए थोड़ा, मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर डाटा जब ठीक से नहीं बन रहा है तो पता चल रहा है, क्योंकि मेरा रेजिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा था। ठीक है। तो देखिए 24,000 पे रेजिस्टेंस है, और आपका सपोर्ट 900 पे ही खड़ा है, लेकिन वीक टू आवर बॉटम है, रेजिस्टेंस। ठीक है। तो हमें टॉप चाहिए एटलीस्ट इसका,
23,974, फिर भी रिक्सी, फिर भी रिक्सी। सेफ कौन सा होगा ये देखिए, फिर रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया कितने बजे, 9:54 पे रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया टॉप से बॉटम। तो आपको क्या करना है, बियरिश ट्रेड। और 900 वाला जो है वो अभी विक्टर बॉटम हो गया 825 पे, फिर भी एक्सट्रीम बॉटम, अभी भी वॉल्यूम बचा हुआ है। तो सेम कंडीशन, अभी ये वाला वैल्यू यूएस माइनस बनेगा 832। तो 832, 832 US-1, 830-32 का ये जो लगाया हम लोगों ने, थोड़ा बहुत यहाँ से गिरने की कोशिश की, मार्केट सुबह से ऊपर से ही गिरा है, लेकिन कोई आपका टॉप का वैल्यू नहीं दिया है। आपका यू आर था, तो हाईली रिस्की हो जाएगा ना। फिर भी अगर टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है तो इस लाइन को टच करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। इस कैंडल में अगर जाता ये वाला 935 में तो हम लोग यहाँ से ले सकते थे, लेकिन इसको टच नहीं किया, मैंने भी नहीं ले पाया। किसी ने ले पाया तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप सोचेंगे तो क्या, यूएस माइनस से, वो भी एक्सट्रीम बॉटम, लेकिन इस परसेंटेज पे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये वीक टू बॉटम शिप ना हो जाए, तेजी से परसेंटेज ना बढ़े, तो इससे भी मार्केट फिसल जाएगा यहाँ पर 785 पे। ठीक है, चलिए यूएस माइनस आने देते हैं, यूआर तो मिला नहीं तो यूएस माइनस ही आने देते हैं। राइटर देखे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा राइटर है, यहाँ पर जो राइटर है रिवर्सल देने के लिए अभी के लिए काफी है। ठीक है, फिर यहाँ पर भी बढ़ गया तो भी दिक्कत वाली बात है। ये देखिए यूएस माइनस को छुआ, यूएस माइनस को छुआ, दिखाते हैं थोड़ा पीछे आके, अभी भी आपका सपोर्ट 900 ही है, ठीक है ना, क्योंकि दिखा देते पुराना फिर 900 पे ही खुला था। ठीक है, अभी भी आपका सपोर्ट 900 है, येलो कलर है, 95 90% है, बहुत रिक्सी है, ये तो दिखाई दे रहा है। ठीक है, यूएस माइनस को टच कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए आपने एक नॉर्मल सी रिक्स ले लिया कि अगर ये तुरंत घट गया तो भाग जाएंगे। एक एसएल लगा लीजिए 10-15 पॉइंट नीचे, और तुरंत भाग जाएंगे। और आपको क्या पहला टारगेट क्या होगा, 831, एक डाइवर्जन 831, यहां से 831, आपका दो डाइवर्जन दिया, अच्छा खासा ये ट्रेड मिला था। ठीक है, फिन निफ्टी में ये ट्रेड मिला था। नेक्स्ट बुकिंग कहाँ होगा, मैक्स 873। आप बोलेंगे यार यूआर तक, भाई सुबह यूआर नहीं दिया है तो क्या ही यूआर जाएगा, वीक टू बॉटम बना है, तो आप एगनेस्ट ट्रेड कर रहे हैं, तो आपको दो डाइवर्जन से ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। एक डाइवर्जन ही काफी होता है, लेकिन दो डाइवर्जन मिल गया वही बड़ी बात है। ठीक है ना, क्योंकि फिर हमें यूआर मिलेगा तो यूआर से पुट ले सकते हैं, सही है ना। तो चलिए, 17 के आसपास लिया था, अब मार्केट में ऊपर की तरफ हमें बुकिंग, एक बुकिंग यहाँ पर हो गया, ये 28 का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट मैक्स, मैक्स टू मैक्स ये वाला आपका 68, 67-68, ठीक है ना, 59, यहाँ से ट्रेलिंग करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि मार्केट में आप उल्टा ट्रेड लिए हैं, उल्टा ट्रेड लिए हैं विक टू बॉटम। और दूसरा, दूसरा सबसे कम इंपॉर्टेंट बात, देखिए यहाँ पर ही आपको ट्रेड को छोड़ देना चाहिए, इससे पहले ही छोड़ देना चाहिए। क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए चीजों को। ये जो 37 है, 53 है, और दिखाते हैं आपको, याद करिए आपका सपोर्ट कौन था, आपका सपोर्ट कौन था, ऑलरेडी रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है तो बेयरिश। ठीक है, और आपका सपोर्ट ये था 900, और आपने उसके हिसाब से 832 पे टेर लिए हैं कि US-1 है। अब जब 842 के वैल्यू के आसपास चल रहा है, ये एक डाइवर्जन मिल गया, तो वहीं पे ट्रेड को आपको यहाँ पर छोड़ देना था, काट कर देना था। कब, 38 का लगाया, 45 का लगाया, काट कर देना है, काट कर देना है, यहीं पे काट कर देना है, ट्रेड को बुक कर लेना है। क्यों पता है, आपका जो सपोर्ट 900 पे था वो चला गया है 800 पे, मतलब और ब्लाड बात, वापस आएगा कि नहीं आएगा, इसे धड़ाम से गिर जाएगा, जितना मिल रहा है आप बुक कर लीजिए। इस ट्रेड में मैं बोलूंगा यहाँ से आपको यहीं बुक कर लेना सही था, यहीं बुक कर लेना सही था। ये वाला वैल्यू आपका रिक्स ही था,
या तो यहाँ पर इसे लगा दीजिए, जाए तो जाए, नहीं तो नहीं जाए। ये आपका करना चाहिए था। सिस्टमेटिक अगर ट्रेड करेंगे तो ही बचे रहेंगे, नहीं तो देखिए धड़ाम से गिर गया। कोई सोच रहा है यूआर तक लेके जाएंगे, नहीं। अकॉर्डिंग टू सिनारियो, जब जब जो होगा उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। ठीक है, उसको एक्सेप्ट करना सीखिए। अब मान लीजिए 52, ये 49, 49, 60, 54, 53, 56, 55, ये 65 वाला जब वैल्यू आया, क्या मेरा सपोर्ट दोबारा लौट गया था? अगर लौट जाता तो मैं बोलता ठीक है, फिर भी आप इस वैल्यू तक वेट कर लीजिए। लेकिन देखिए उससे पहले ही नहीं लौटा है, ऊपर ही चल रहा है, आपको दे दिया है ये वाला वैल्यू, आज दिया है, हर रोज देगा ये ऐसा जरूरी नहीं है। इसलिए आपको जितना मिल रहा है उसको बुक कर लेना चाहिए था। ये देखिए एक बार क्या हुआ था, अब यहां से पूड बनता है। ये भी दिखाते हैं, देखिए ध्यान से चीजों को देखिए। आपका सपोर्ट क्या है, 900 से फिर भाग गया, मतलब ब्लाड बात। रेजिस्टेंस खुला कहाँ था, 24,000 पे। कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो तो दिख रहा है, बहुत लोगों को जो नया है कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड में भी आपको श्योर शॉट ढूंढना पड़ेगा। अब आपका यूआर कौन सा है, नया यूआर। अब ये जो वैल्यू है ना 912 के आसपास, 923, 912, ये जो टॉप लगा है ना, ये वाला वैल्यू 930 के आसपास, ये आपका यूआर जो लिख के आए थे, ये आपका यूआर और नहीं है। इसको लिखिए न्यू यूआर, न्यू ई ओ आर। अब क्या ये मेरे लिए सेफ है? हाँ, आपके लिए सेफ है। क्यों सेफ है, वो भी क्वेश्चन है। यहाँ पर भी मार्केट जा सकता है, हाँ जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। तो क्या करेंगे, वहां से भी एक डाइवर्जन एवरेज करके लौट आ सकते हैं। फिर भी जितना मैंने मार्केट को देखा है, अगर बॉटम से, टॉप से बॉटम पर रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ है और सपोर्ट भी दोबारा पीछे चले गए हैं, तो आपके लिए ये वैल्यू सेफ हो जाता है। अगर ये यहाँ से शिफ्ट नहीं होता 900 पे, यहाँ पर होता तो मेरे लिए वैल्यू सेफ होता ये वाला, 956 का वेट करना पड़ता। लेकिन अब आपके लिए ये वैल्यू सेफ हो गया। अब यहां से पुट का ट्रेड बनता है कहां तक, अगर सपोर्ट ऐसे ही बना रहा तो मैं पहला डाइवर्जन 913 तक ले सकता हूँ। लेकिन ये 913 से क्या ही होगा, तो मैं कम से कम जहां तक येलो कलर उससे एक डाइवर्जन आगे, मतलब 870 तक इसको ले सकते हैं, 870 तक। 870 मतलब एक छोटा लाइन लगा के देखते हैं, 870 का वैल्यू आएगा आपका ये वाला, ये तक आपका सेफ बुकिंग, ये आपका सेफ बुकिंग था। या तो यहां पर आके आपको ऐसे लगाना है। आप बोलेंगे इतना छोटा छोटा पॉइंट, छोटा नहीं है भाई, ऑप्शन में फिनेप्टी में 58 पॉइंट है, अच्छा खासा है, निकल जाइए। अब वो ज्यादा दिया है उस बात का टेंशन मत लीजिए। और आप किसी ने ये ट्रेड लिया होता, लिया होगा तो उसको पता है कि ये उसको बुकिंग करने दिया ही नहीं, एक ही कैंडल में मार दिया था पूरा, एक ही कैंडल में स्पाइक में ही मार दिया था। उसको बुक ऑलरेडी ज्यादा प्रॉफिट में ही किए हैं उन्होंने, ज्यादा प्रॉफिट में ही किए, क्योंकि यहाँ पर बुक करने के जाएंगे तो भी वो उसको यहाँ तक भी मिल गया होगा। सही है ना, वो बुक करने गया तो भी, क्योंकि एक ही कैंडल में मारा है वो ना नीचे, और आपके फेवरेबल ही चला है। क्या इस बार यूएस माइनस सेफ है? तो यहाँ पर कितने बजे यूएस माइनस आया? इस बार तो करेंगे नहीं, क्योंकि 10:55 पे दिखा देते हैं आपको। अगर करना होगा तो दिखा देंगे, 10:55 पे चलते हैं। 10:55, 44, तो यहाँ पर देखिए 55 आते हैं, यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी आपको कहाँ पर, इस डायवर्जन तक। ऊपर से लिए हैं तो यहाँ तक गिरावट देखने को मिलेगा, 870 के आसपास। ये देखिए झटके से दिया एकदम, 60, 62, 70 बोला था, 60, 62, 73, वही स्पाइक मार के दिया है। तो आपको ये एक वाला डायवर्जन मिल गया, ठीक है। लेकिन यहाँ से 11:10 पे चले आए हम लोग, 11:10 पे, 12 मिनट पे, 11:12, 11:12।
हम लोगों को और आगे आना पड़ेगा ना। ये स्पाइक लिया आया था ना ऊपर से, 10 बज के 48 मिनट पे। ये वाला कैंडल है आपका 10 बज के 55। तो 10:55 में स्पाइक लिया, स्पाइक लिए ऊपर गया, ठीक है ना। 10:55। यहाँ पर देखिए ट्रैक डाउन, ये देखिए स्पाइक ले गया, ये नीचे है। आपको शायद ही नहीं दिखाई देगा, टिक बाय टिक दिखाएंगे तो दिखाई देगा। ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। अब यहाँ से तुरंत तो हम लोग खरीदारी नहीं कर लेंगे, सी यूएस माइनस से एक बार कर चुके हैं, तो यूएस माइनस से नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, जबकि मार्केट में गिरावट हुई तो सपोर्ट फिसला हुआ है। तो सपोर्ट अगर फिसला हुआ है तो यहाँ से क्या आप कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन बहुत रिक्सी होगा। क्यों बताते हैं? कौन सा वाला वैल्यू? 837 वाला। 837 वाला ये वैल्यू। और इतना जल्दी जल्दी आप कहाँ से करेंगे? वही ट्रेड को बुक करिए, वही ट्रेड को दोबारा यहाँ पर एग्जीक्यूट करिए, नहीं कर सकते ना। पहला कारण मैं बता रहा हूँ, पहला कारण। दूसरा कारण, जब यहाँ आए थे क्या वहां पे कर सकते थे? ये कहाँ, क्यों ये रिवर्सल दिया? तो इसको दिखाने के लिए 11:30 पे लेके चलते हैं और यहीं पे एक चीज बताते हैं। भले ही आपका वॉल्यूम यहाँ पर गए हैं, लेकिन अभी भी आपका ओपन इंटरेस्ट ये है, तो यूएस आपका ये है। ये आपका यूएस का वैल्यू है, तो ये क्या हो गया? US-1। तो दोबारा 837 से आप ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ की ओपन इंटरेस्ट की बात है, तो ये 100% खत्म अगर गलती से भी हो गया। करीबी है 2 लाख, 2,15,000, अगर 15,000 यहाँ से गायब हो गया, तो ये वाला वैल्यू से आपका ट्रेड एग्जीक्यूट एग्जीक्यूट किए भी हैं, तो उसको एग्जिट करना पड़ेगा तुरंत आपको। तो चलिए वो मौका इस वैल्यू पे तो पुट भी कर लें, इस कैंडल पे कॉल भी कर ले, इतना जल्दी जल्दी तो होगा नहीं। तो हम लोग मार्केट में फिर कोई टॉप नहीं मिला कि ऊपर से बेचें, तो एक दिखाई दे रहा है कि नीचे ये आया था 830 पे। तो कितना बजे? 11:30 पे। तो 11:30 पे आपको जाके दिखाते हैं इस चीज को। क्या वहां पर ये ओपन इंटरेस्ट बना हुआ था, क्या हुआ था? इसको 11:30 पे जाके हम लोग देखेंगे क्या वो ट्रेडेबल था या नहीं। वो ट्रेडेबल था या नहीं। 11:30-32 पे आ गए। तो देखिए मार्केट लगभग कौन सा वैल्यू बोला था? ये वाला वैल्यू। अब यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देखिए, बहुत कम है। और यहाँ पर आपका सपोर्ट क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ चले गए, यहाँ चले गए। तो ये वैल्यू आपके लिए रिक्स रिक्स होगा या सेफ होगा? हाईली रिक्स होगा, हाईली रिक्स होगा। तो इस ट्रेड का हम बता नहीं सकते, इस ट्रेड का हम बता नहीं सकते। ये ट्रेड हम नहीं करेंगे। हम फिर से टॉप मिलेगा तो बिग वाली करेंगे। जो टॉप एक मिला, लेकिन 14:20 पे। आपके पास समय कितना है? समय कितना है? आपके पास समय सिर्फ है यहाँ तक। ये वाला कैंडल वाला ही समय खत्म हुआ था। ये वाला एक ट्रेड 2:30 बजे बजने वाले थे, 2 बजकर लगभग 20 मिनट पे आया था, ये एक टॉप लगाया था, इस टॉप से फिर हम बिक वाली कर सकते थे। तो फिर निफ्टी की इतना ही हालत था। फिर बीच में ये करेक्शन आया, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट फिर से क्रिएट हुआ था, दिखाते हैं। लेकिन ये हाईली रिस्क है तो हम लोग नहीं करेंगे, हाईली रिस्क है तो नहीं करेंगे। ये 837 सही है ना, 837 वाला है। क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा खासा है, तो हम लोग सोचे कि एक टॉप बनाए, तो टॉप बनाएगा तो हम लोग करेंगे। कौन सा वाला टॉप? 927 का। तो 927 का टॉप ये देखिए लगाया था यहाँ पर, 927-28 का। और यहाँ से भी एक बार ट्रेड बना था, सेकेंड टाइम फिर से बना था एक बार। ये वाला देखिए 54 पॉइंट दिया था, 54 पॉइंट, सही है। यही एक टॉप बनाया था, लेकिन बीच में ये रिवर्सल को ट्रेड करने का कोई लायक मुझे दिखा नहीं। क्योंकि ये देखिए ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर आ गए, तो मुझे एक्सट्रीम बॉटम कौन होगा? एक्सट्रीम बॉटम होगा 789। मतलब यहाँ पर दिखाएंगे तो आपको पता चलेगा 789, मतलब ये देखिए ये वाला वैल्यू।
ये वाला ट्रेड करना चाहिए था, तो मुझे ये वैल्यू मिलना चाहिए था। 89 मतलब और भी नीचे होता है भाई। यहाँ पर ये वैल्यू अगर यहाँ पर मिलता ना मुझे, तो ये ट्रेडेबल था। लेकिन ये ट्रेडेबल इसलिए नहीं था, मैंने इसको अवॉइड किया। सही है ना। और दिन में कितना ही ट्रेड करना है, सेफ वैल्यू मिलेगा टॉप से, मार्केट बेयरिश है तो टॉप से ही बेचेंगे, जितना बार टॉप आएगा तो टॉप, एक्सट्रीम टॉप से बेचेंगे। सही है ना। तो एक्सट्रीम टॉप का इंतजार किया, यहाँ पर भी मिला। फिर से एक्सट्रीम टॉप का एक अच्छा खासा ये वाला मिला। तो आज के लिए इतना ही। चलिए फिर मिलते हैं। आज बैंक निफ्टी भी बेयरिश प्रेशर में था, लेकिन जो रिवर्सल भी एक आया था, छोटा मोटा रिवर्सल बैंक निफ्टी में, एक्सट्रीम बॉटम से, वो ट्रेडेबल था। एक्सट्रीम बॉटम था वो, एक्सट्रीम बॉटम था ये वाला जोन से, एक्सट्रीम बॉटम था। तो यहाँ से एक अच्छा खासा, आप एक डाइवर्जन 100 पॉइंट भी अच्छा खासा ट्रेडेबल था बैंक निफ्टी में। आप जाके खुद देख सकते हैं, या तो मैं नेक्स्ट कभी ये इसका पोस्ट मार्केट कर दूंगा। ये एक्सट्रीम बॉटम था, इससे नीचे जाने वाला नहीं दिख रहा था, एक्सट्रीम बॉटम था। कितने बजे फिर दिखा देते हैं एक बार आपको, चलिए। 11 बज के 25 मिनट पे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी 11 बजकर 25 मिनट, 11:25, 16:10, मार्केट 15 तारीख, एक्सपायरी 15/10, ठीक है। ये देखिए ऊपर WTT, यहाँ पर WTB, लेकिन आपके हिसाब से अभी 23,000, यहाँ पर 27,000। तो इसका वैल्यू कितना है, 51,649। और सपोर्ट यहाँ पर आके खड़ा है। तो ये वैल्यू क्या अभी दिख रहा है, 51,649। क्या ये रिक्सी था। 51,649 का मतलब होता है, ये देखिए ये वाला वैल्यू। तो यहाँ से गिरना था, इतना ही गिरना था, उससे ज्यादा नहीं गिरना था। तो यहाँ से एक्सट्रीम बॉटम लगभग मान सकते हैं। बैंक निफ्टी में इतना खसा चलता है, इसलिए बैंक निफ्टी जो करते हैं उसको इतना थोड़ा बहुत लेना पड़ता है। अगर नहीं लेना है तो मत लीजिए। ये जब टॉप बनाया था तो टॉप से बिकवाली सबसे प्रेफरेबल ट्रेड था ये वाला, अच्छा ट्रेड था ये ट्रेड अगर की बात करें तो इसमें थोड़ा रिस्की था। कहाँ तक, यहाँ तक। और यहाँ पर आपका टॉप से बिकवाली बेस्ट ट्रेड था 10:40 पे, ये बेस्ट ट्रेड था पुट का। तो हालांकि आज ज्यादातर पुट का ही ट्रेड मिला है, लेकिन निफ्टी में हम लोगों को फंसा दिया। बैंक निफ्टी ने दिया है, फिर निफ्टी ने दिया है, लेकिन निफ्टी ने कुछ नहीं किया। ठीक है। चलिए, काल का मार्केट देखते हैं, काल क्या करते हैं। फिर मिलते हैं काल। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, शेयर करना मत भूलिए, कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट करिए। और लाइक करना जरूर भूलिएगा मत। थैंक यू सो मच।